नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज हम लोगों का ये वीडियो ऐसे टॉपिक पर है जिसकी जरूरत हर इंसान को है, आपको भी है। इसलिए वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, एकदम अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मर जाएंगे, जो कि सत्य है, तो कुछ समय बाद आप जीवित हो जाएंगे, जो कि अब तक असत्य है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये सत्य होने वाला है। आइए पूरा मामला क्या है इसको डिटेल में समझते हैं। इस यूनिवर्स में जो भी आया है उसे जाना सुनिश्चित है, यानी मृत्यु तय है। धरती पर जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही है। मृत्यु ही सत्य है। लेकिन यहां पर नई नई रिसर्च और नई नई डिस्कवरीज मृत्यु को चुनौती देना शुरू कर दिया है। यदि हम आपसे कहें कि किसी भी इंसान को मरने के कुछ साल बाद जीवित किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही नहीं, मरे हुए इंसान की बॉडी को ठीक उसी तरीके से सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हमें पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन यह हकीकत है। लगातार सुर्खियों में चल रही तकनीकी क्रायोनिक्स यह दावा करती है मरे हुए इंसान को जिंदा कर देने की। इसकी वजह से ही एक नहीं, दो नहीं, कई हजार बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। बॉडी के फैमिलीज को यह आशा है कि एक न एक दिन उनका रिलेटिव जिंदा हो उठेगा। यदि कोई इंसान ये कहता है कि मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है, तो उसके छोटे से दिमाग पर हंसी आती है और उसकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब से हम क्रायोनिक्स तकनीक के बारे में जानने लगे हैं, तब से शाश्वत कही जाने वाली मृत्यु पर भी सवाल उठने लगे हैं और इंसान मजबूर हो गया है यह सोचने के लिए कि ये इंसान इतनी तरक्की कर लिए हैं कि अब कुदरत के द्वारा बनाए गए नियमों को भी चैलेंज कर रहे हैं। क्या सच में इंसान मौत को हराकर जिंदगी को विजेता बनाता जा रहा है? इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन साइंटिस्ट इस फील्ड में तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्हें इसमें सक्सेस भी मिल रही है। साइंटिस्टों का दावा है कि 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाएगी जिससे मरे हुए इंसान भी जिंदा हो उठेंगे। यही वजह है कि लोग अपने मरे हुए रिलेटिव की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, डेड बॉडी को सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि 2050 तक जैसे ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो इसकी हेल्प से हम लोग अपने मरे हुए रिलेटिव को फिर से जिंदा कर लेंगे। यदि आपसे कोई कहे कि आपके दुखों को कम करके आपके जिंदगी के सालों को बढ़ा दिया जा सकता है, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि हम जादू टोना और अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। जादू टोना और अंधविश्वास में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। हम आपको इन चीजों में फंसने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। इस समय वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं। डेवलप कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वे लगातार इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट के कंपैरिजन में जो रशियन साइंटिस्ट हैं वो कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। उनका कहना है कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनका जो ब्रेन होता है वो 10 मिनट देर तक वर्क करता है और इसी को आधार बनाकर मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर विदेशों में ही रिसर्च चल रहा है। इस तरीके के रिसर्च हमारे देश भारत में भी चल रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी विधिवत ध्यान दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत में भी लोग
इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे हैं। तभी तो पश्चिम बंगाल के सुब्रत मजूमदार, जो कि अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी मां की मौत 2018 में हो गई, तो वे अपनी मां की डेड बॉडी को प्रिजर्व कर दिया है, सुरक्षित रखवा दिया है, ताकि जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हम अपनी मां को फिर से जिंदा कर पाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि सुब्रत मजूमदार ऐसा करने वाले केवल अकेले इंसान नहीं है, बल्कि हजारों डेड बॉडीज को क्रायोनिक्स की फ्रीजिंग मेथड द्वारा प्रिजर्व किया गया है, ताकि जैसे ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो फिर से इन लोगों को जीवित किया जा सके। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सच में लोगों को हजारों साल तक इस टेक्नोलॉजी द्वारा जीवित रखा जा सकता है? आपको बता देते हैं कि जितनी डेड बॉडीज को क्रायोनिक्स की फ्रीजिंग मेथड द्वारा प्रिजर्व किया गया है, उनमें से तो आधे से अधिक केवल 2 ही देशों की हैं, अमेरिका और रशिया की। भले ही मरे हुए लोगों को कानूनी रूप से डेड बॉडी घोषित कर दिया जाए, लेकिन जो लोग इस टेक्नोलॉजी में विश्वास कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदा हैं, बल्कि कुछ देर के लिए ये लोग बेहोश हुए हैं। और यही वजह है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे हैं कि बाद में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, तो वे लोग मरने से पहले ही अपनी फैमिली के साथ ये कह देते हैं कि हमारी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, बल्कि उन्हें इसी टेक्नोलॉजी के तहत प्रिजर्व कर दिया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेड बॉडी को प्रिजर्व कर रही हैं। मरे हुए लोगों को प्रिजर्व इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि वैज्ञानिक एक न एक दिन जरूर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिसकी सहायता से मरे हुए लोगों को जरूर जीवित कर लिया जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी द्वारा ब्रेन डेथ वालों को जीवित नहीं किया जा सकता है। ब्रेन डेथ में क्या होता है? वैसे तो डेथ 2 तरीके की होती हैं, एक ब्रेन डेथ और दूसरी बायोलॉजिकल डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब है कि आदमी का ब्रेन ही नहीं काम करेगा, उसकी पूरी शरीर काम करे या न करे, लेकिन ब्रेन ही वर्क करना बंद कर देगा। जबकि बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है कि शरीर जो है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, उसके सारे अंग काम करना बंद कर देंगे और आदमी की मृत्यु हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। तो इस तरीके की जो डेथ होती है इसे बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। और बायोलॉजिकल डेथ के द्वारा जो मरा हुआ आदमी है उसको फिर से जीवित किया जा सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन अभी 10 मिनट तक बाद तक जीवित रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इंसान को जीवित रखना है तो उसके ब्रेन को जिंदा रखना होगा, और ब्रेन को जिंदा रखना है तो ब्रेन के स्टेम को जिंदा रखना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक बनाई है जिसे क्रायोफ्रिजर्वेशन कहते हैं। इसकी हेल्प से ह्यूमन ही नहीं, पक्षियों, जानवरों के ब्रेन को आसानी से जीवित रखा जा सकता है, सालों साल तक जीवित रखा जा सकता है। असल में इस तकनीक के द्वारा मरे हुए शरीर के सेल्स को इनएक्टिव करके सालों साल तक सुरक्षित रखा जाता है। इस तकनीकी में टेम्परेचर इतना ज्यादा कम होता है कि यदि इसमें कोई जिंदा इंसान चला जाए तो कुछ ही समय में जमकर बर्फ बन जाएगा और कुछ देर रहकर यह निश्चित रूप से इसमें मौत हो जाएगी। असल में इस तकनीकी के द्वारा ह्यूमन बॉडी के सेल्स को इनएक्टिव करके कम टेम्परेचर पर सालों साल तक सुरक्षित रखा जाता है। जबकि इतने कम टेम्परेचर पर यदि कोई जिंदा इंसान कुछ समय के लिए ही इसमें चला जाए तो यह बर्फ बन जाएगा और थोड़ी देर के बाद ही इस जिंदा इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन
इतने कम टेम्परेचर पर ही डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रायो प्रिजर्वेशन की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, इसकी जरूरत तब पड़ती है जैसे किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज अभी तत्काल संभव नहीं है, यानी कोई लाइलाज बीमारी है। तब डॉक्टर, साइंटिस्ट उस आदमी के शरीर को क्रायो प्रिजर्वेशन में रख देते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन की हालत यह होती है कि टेम्परेचर बहुत ही कम होने की वजह से आदमी के शरीर के सभी अंग इनएक्टिव हो जाते हैं, एकदम ठप पड़ जाते हैं। केवल दिमाग का जो स्टेम होता है वही जीवित रहता है। और मान लेते हैं कई सालों के बाद जब उस इंसान की बीमारी का इलाज संभव हो जाता है, तब उस इंसान की बीमारी का इलाज किया जाता है और उस इंसान को फिर से जीवित कर दिया जाता है। और चौंकने वाली ये बात है कि ये इंसान ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे उस समय था, पहले था। दोस्तों, इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की जान को बचा सकते हैं, उसको जीवित कर सकते हैं। हालांकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रायो प्रिजर्वेशन की ये जो तकनीकी है ये दो तरीके से वर्क करती है। एक तो तरीका यह है जो कि हमने अभी अभी आपको बताया कि यदि किसी इंसान को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है तो क्रायो प्रिजर्वेशन में उसके पूरे शरीर को रख दिया जाता है और जैसे ही उस बीमारी का इलाज आ जाता है तो फिर उस इंसान की उस बीमारी को इलाज कर दिया जाता है और इंसान को ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे वो पहले था जब प्रिजर्वेशन में रखा गया था। ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि इंसान के सिर को ही उसके शरीर से अलग करके केवल सिर को क्रायो प्रिजर्वेशन में रख दिया जाता है। सोच लीजिए, ये बात तो सुनकर ही डर लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने स्प्लेंडर के हेड को उठाया और प्लेटिना के हेड पर बैठा दिया। ये ऐसा नहीं है दोस्तों। सोच लीजिए, एक इंसान के सिर को उसके शरीर से अलग करके सिर को ही क्रायो प्रिजर्वेशन में रख दिया जाता है, यानी उसका सिर अभी जीवित है और तब तक के लिए वो रखा जाता है जब तक ये साइंटिस्ट, ये डॉक्टर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप न कर ले जिसके द्वारा किसी एक इंसान के सिर को किसी दूसरे इंसान के शरीर पर रखकर एक फुल इंसान तैयार कर दिया जाए। अब दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि यदि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो बूढ़े लोगों को नई शरीर मिल जाएगी, नई बॉडी मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे इस तरीके की बिना सिर और पैर वाली बातें कर रहे हैं, तो आप सोचना बंद करिए। ये एकदम 100% सही चीजें हैं। और जानते हैं, यदि लोगों को विश्वास नहीं होता तो हम आपको बता देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। कई फेमस मॉडल, कई फेमस एक्टर, एक फेमस एक्टर पेरिस हिल्टन ने भी यहां पर रिजर्वेशन करवा लिया है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। हालांकि आप ये मत सोचिए कि यहां पर किसी का भी क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, तो ये सोचना बंद कर दीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए काफी बड़ा अमाउंट लगता है, काफी पैसा खर्च किया जाता है, जो कि आम आदमी के लिए यह संभव ही नहीं है। आम आदमी दूसरे जिंदगी का सपना भी नहीं देख सकता है यहां पर। हालांकि जो गरीब हैं वो इसका सपना क्यों देखेंगे, वो फिर से दूसरी जिंदगी क्यों झेलेंगे। वो तो खुद ही इस जिंदगी में इतना गरीबी झेल रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होगी दूसरी जिंदगी जीने की इस तरीके की। हालांकि इस तकनीकी के हिसाब से केवल अमीर लोग ही अपनी इच्छा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तकनीकी
में जो खर्चा आता है वो 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। हालांकि ये इतना जल्दी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप 2050 तक किया जाएगा। हो सकता है या उससे भी ज्यादा लग जाए। तब तक हो सकता है कि कोई और विनाश आ जाए जिसमें पूरी दुनिया का विनाश हो जाए, सर्व विनाश हो जाए। यहां तो 1-2 दिन पहले की खबर नहीं रहती है कि क्या हो जाएगा। चलिए 2050 तक इंतजार करते हैं अपनी दूसरी जिंदगी के लिए। दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।